नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 12 आरोह भाग 2 पाठ 18 अम्बेडकर के बारे में बताया था। भाग 1 में अब भाग 2 और उनका जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में बताऊंगी। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसके कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये कहा जाता है कि विश्व में ऐसा नहीं पाया जाता है कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी माना जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी जो मनुष्य की रुचि है, लगाव है, उसके आधार पर नहीं मानता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकते। यानी ये कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सीमा तक ही विकसित करे कि वही पेशा वही कार्य का चुनाव करे जो उसमें क्षमता है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, या फिर जो पारंपरिक व्यवसाय चल रहा है उसी व्यवसाय को उनके मनुष्य को निर्धारित कर दिया जाता है कि जब वो माँ के गर्भ में होता है तब उसको कहा जाता है कि तू अपने जो पेशा है, जो अपना कार्य है, व्यवसाय है, वही व्यवसाय को करना। इस तरह पहले ही निश्चित कर देते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, चाहे यह धंधा उसके अनुरूप ना हो, चाहे उसके अनुपयुक्त ना हो, या उस पैसे से उसको पर्याप्त पैसे भी नहीं मिल जाते, वो भूखे मरने लग जाते हैं, लेकिन उस पेशे में यानी उस धंधे में वो बंध जाते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में
व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। आजकल इस धंधे में ऐसा होता आ रहा है कि अगर कोई व्यवसाय न मिला तो परंपरागत व्यवसाय को ही चुन लेते हैं और कभी कभी इसमें परिवर्तन भी ला देते हैं। पार्ट 3 में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। बाय बच्चों।